मेरे साथ देखिए, खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से दो हवाला जात आपके लिए तलावत करना चाहूँगा। याकूब रसूल का ख़त, याकूब रसूल का ख़त, उसका चौथा बाब और उसकी 6वीं और 7वीं आयत। याकूब रसूल का ख़त, उसका चौथा बाब, उसकी 6वीं और 7वीं आयत। और इसी के साथ हम पतरस का पहला ख़त, उसका 5वां बाब देखेंगे। लेकिन पहले याकूब रसूल का ख़त, उसका चौथा बाब, 6वीं और 7वीं आयत कलाम मुकद्दस में से आपके लिए तलावत करना चाहता हूँ। यहाँ पर यूँ लिखा है, वो तो ज़्यादा तौफीक बख्शता है, वो तो ज़्यादा, इसीलिए ये आया है कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है, खुदा मगरूरों का, मगर फिरौतनों को तौफीक बख्शता है, मगर फिरौतनों को। बस खुदा के ताबे हो जाओ, बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। आमीन। इसके साथ देखिए मेरे लिए पतरस का पहला ख़त, उसका 5वां बाब और उसकी 5वीं आयत से 9वीं आयत तक। पतरस का पहला ख़त, 5वां बाब, 5वीं आयत से, ऐ जवानों, तुम भी बुजुर्गों के ताबे रहो, बल्कि सब के सब एक दूसरे की खिदमत के लिए, एक दूसरे की खिदमत के लिए फिरौतनी से कमर बस्ता रहो, इसलिए कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है, इसलिए कि खुदा मगरूरों का, मगर फिरौतनों को तौफीक बख्शता है, मगर फिरौतनों को। बस खुदा के कभी हाथ के नीचे फिरौतनी से रहो, बस खुदा के कभी हाथ के नीचे, ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे और अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ख्याल है। तुम होशियार और बेदार रहो, तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गर्जने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। तुम ईमान में मजबूत होकर और ये जानकर उसका मुकाबला करो कि तुम्हारे भाई जो दुनिया में हैं ऐसे ही दुख उठा रहे हैं। आमीन। ये दोनों खतूत जो अभी हमने पढ़े, पहले हमने देखा कि याकूब के खत में से कि याकूब जिस बात के लिए हमें कहता है वो ये कहता है कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है लेकिन फिरौतनों को तौफीक बख्शता है, और वो कहता है कि बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। और यही बात हमें पतरस अपने खत में कहता है कि ऐ जवानों, बुजुर्गों के ताबे रहो, ऐ जवानों, बुजुर्गों के ताबे रहो और एक दूसरे के साथ खिदमत के लिए फिरौतनी से कमर बस्ता रहो। आगे वजह बताई गई है, इसलिए कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है, खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है मगर फिरौतनों को तौफीक देता है। और आगे लिखा है, बस खुदा के कभी हाथ के नीचे फिरौतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे। और आगे लिखा है, अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। और इसके बाद, तुम होशियार और बेदार रहो, तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गर्जने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए, और तुम ईमान में मजबूत होकर ये जानकर उसका मुकाबला करो कि तुम्हारे भाई जो दुनिया में हैं ऐसे ही दुख उठा रहे हैं। यहाँ पर दोनों रसूल, याकूब रसूल और पतरस रसूल,
याकूब रसूल और पतरस ने अपने अपने खतूत जिन लोगों को लिखे, याकूब ने अपना खत जो है वो यहूदी मसीहियों को लिखा, यहूदी मसीहियों को लिखा, वो लोग जो पहले यहूदी थे और मसीह पर ईमान ले आए। अगर आप इसके पहले बाब में पढ़े तो वो कहता है कि 12 कबीलों के नाम जो जा बजा रहते हैं, ये उसने यहूदी मसीहियों को लिखा जो यहूदियत को छोड़कर मसीहियत पर ईमान ले आए, मसीह के पीछे चल पड़े। लेकिन पतरस ने अपना खत उन लोगों को लिखा जो गैर कौमों से थे, जो गैर कौमों से थे। ये यहूदी नहीं थे, ये गैर कौम थे, मेरे और आप जैसे, और माबूदों को मानने वाले। लेकिन दोनों अपने खतूत में एक बात जो बड़ी खास है जिसके ऊपर जोर दे रहे हैं वो ये है कि मुकाबला करो, कि मुकाबला करो। यहां पर 2 तरह के मुकाबलों का जिक्र है। पहली बात तो यह लिखी है कि खुदा मुकाबला करता है किसका? मगरूरों का। दूसरी बात यह लिखी है कि इब्लीस का मुकाबला करो। दोनों खतूत के अंदर आपको एक ही बात मिलेगी, दोनों खतूत में आपको एक ही बात मिलेगी कि खुदा मुकाबला करता है और इब्लीस का मुकाबला करो। यहां पर दोनों रसूल इन्होंने ईमानदारों को यह खत लिखा है, इन्होंने ये ईमानदारों को खत लिखा है क्योंकि ये दुखों के अंदर थे और एजारसानियों का इनको सामना था, ये बड़ी मुसीबत के अंदर थे। अगर आप इस खत को पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह उस दौर के अंदर गैर अक़वाम के लोग और यहूदियत के मानने वाले यहूदी लोग जो थे मसीहियों को किस तरह से दुख दे रहे थे। ऐसे हालात के अंदर जब वो ये दुख उठा रहे थे तो रसूल उनको ये कहता है कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है, खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है। यहां पर 2 तरह के मुकाबलों के जिक्र है। पहला मुकाबला मैंने बताया कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है, दूसरा ये कि खुदा के कलाम में लिखा है कि इब्लीस का मुकाबला करो। यहां पर जब हम इन 2 मुकाबलों को देखते हैं तो कोई इब्लीस से मुकाबला कब करता है? कलाम हमें यह बताता है जब कोई फिरौतन होता है। दोनों खतूत को पढ़े, इससे पहले कि इब्लीस से मुकाबला किया जाए दोनों रसूल ये कहते हैं कि फिरौतन बन जाओ, फिरौतन बन जाओ, फिर मुकाबला करो और खुदा के ताबे हो जाओ, और खुदा के ताबे हो जाओ। इसका मतलब यह है कि जो फिरौतन नहीं, जो ताबे नहीं, वो इब्लीस का मुकाबला भी नहीं कर सकता। जो फिरौतन नहीं, जो ताबे नहीं, वो इब्लीस का मुकाबला भी नहीं कर सकता। बल्कि लिखा है खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है, बल्कि लिखा है खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है। इसका मतलब ये है जो फिरौतन नहीं वो मगरूर है, जो फिरौतन नहीं वो खुदा के ताबे नहीं। खुदा के ताबे ना होना मगरूर होना है, खुदा के ताबे ना होना फिरौतन होना नहीं है। ये फिरौतन ना होना ये बड़ा अहम बात है। कलाम में लिखा है कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है। जो फिरौतन नहीं इसका मतलब वो मगरूर है, जो फिरौतन नहीं इसका मतलब वो घमंडी है, उसके अंदर गरूर है। और ये गरूर कहां आप समझ सकते हैं? कलाम हमें ये बताता है कि एक हस्ती, एक मखलूक जिसको हम लूसीफर के नाम से जानते हैं। भाइयों से गुजारिश है थोड़ा आगे हो जाए। इफ्राहिम आप भी, आदिल भाई आप भी आगे आए, थोड़ा सा जल्दी से। ये गुरूर, ये घुमंड, आपने अक्सर एक लफ्ज सुना है बुत परस्त। क्या सुना है लफ्ज? बुत परस्त किसे कहते हैं? बुतों को पूजने वाला, बुतों को पूजने वाला। इसी तरह से एक लफ्ज है मादा परस्त। मादा परस्त क्या होता है? मादा की प्रस्तिश करने वाला, पैसे का पुजारी, पैसे की प्रस्तिश करने वाला, इसको कहते हैं मादा परस्त। इसी तरह से एक और लफ्ज हमें मिलता है अनापरस्त। अपनी अना के अंदर खड़ा होने वाला, खुद की प्रस्तिश, खुद प्रस्त जिसे कहते हैं, खुद को मानने वाला, ये अनापरस्त, ये खुद प्रस्त। बाइबल हमें ये बताती है कि ये लूसीफर था, ये इब्लीस था। खुदा ने इसका मुकाबला किया और खुदा ने इसको आसमानों से गिरा दिया। जब इसने अना में, गरूर में, घमंड में खुदा का मुकाबला किया तो खुदा ने इसको
क्या किया? आसमानों से गिरा दिया, यह आसमान पर न रहा। इसी तरह हमें यह बात दिखाई देती है कि वो शख्स जो फिरौतन नहीं, वो घमंडी है, वो घमंडी है, वो गुरूर के अंदर है। हम इसके ताल्लुक से जरूर देखेंगे और मैं चाहता हूं कि हम तफसील से देखें। लेकिन एक बात जिसको आज मैं फोकस करना चाहता हूं वो खुदा का मुकाबला है। ये फिरौतन होना क्या है, हम इसको जरूर देखेंगे। घमंडी होना क्या है, हम इसको भी जरूर देखेंगे। लेकिन आज जिस बात के लिए मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो ये है कि खुदा मुकाबला करता है किनका? घमंडियों का, मगरूरों का खुदा मुकाबला करता है। ये चाहे इब्लीस हो या वो लोग जो खुदा को नहीं मानते, या फिर उसके चाहे अपने लोग हों, खुदा मुकाबला करता है। खुदा लिहाज नहीं करता, खुदा इसमें फर्क नहीं करता, रत्ती भर भी वो रू रियायत नहीं करता। खा वो शयातीन है, गैर कौम के लोग हैं या उसके अपने लोग हैं, खुदा उनका मुकाबला करता है जो घमंडी हैं। तौबा से पहले हम घमंडी ही थे, अनाप्रस्त थे, खुद प्रस्त थे, लेकिन मसीह के साथ भी चलते चलते हम इस ट्रैक से हट जाते हैं। इसलिए रसूल, ये दोनों रसूल इस बात को फोकस करते हैं कि खुदा मुकाबला करता है घुमंडियों का। जब एक ईमानदार की जिंदगी के अंदर गुरूर और घुमंड और फख्र और शेखी आ जाती है, खुदा मुकाबला करता है, खुदा लिहाज नहीं करता। इसका मतलब यह है कि खुदा जिस शख्स का मुकाबला कर रहा है, खुदा उसका दुश्मन है, वो खुदा का दुश्मन है। क्या इब्लीस खुदा का दुश्मन नहीं? क्या वो शख्स जो खुदा के सामने अना में खड़ा हो जाए गुरूर और घमंड में, क्या खुदा उसका मुकाबला नहीं करेगा? क्या खुदा दुश्मन की तरह उसको नहीं देखेगा? खुदा उसको अपना दुश्मन जानता है। और ये लड़ाई जो खुदा की इंसान से है, इंसान की खुदा से, ये बड़ी महंगी लड़ाई है। इसमें नुकसान इंसान का है। इंसान ये लड़ाई नहीं जीत सकता, ये जंग नहीं जीत सकता। खुदा से लड़के कोई कामयाब हो जाए, हो नहीं सकता। कोई शख्स खुदा का मुकाबला करके खुदा के सामने खड़ा नहीं रह सकता। अगर खुदा ने उस फरिश्ते को आसमानों से निकाल दिया, तो क्या खुदा ने आदम और हवा को अदन से नहीं निकाल दिया? खुदा उन बरकत से निकाल देता है, वो बरकत जो हमारी जिंदगी के अंदर मौजूद होती हैं, हमें पता भी नहीं चलता। बेटा नीचे से, बेटा मूवी बन रही है। जो भी बहन भाई यहां से गुजरे तो प्लीज इस बात का ख्याल कीजिए कि कैमरा लगा हुआ है, ये कलाम वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। खुदा ने अगर उस घुमंडी को आसमानों से निकाला, घुमंड और फख्र की वजह से, खुदा का मुकाबला करने की वजह से, तो खुदा ने आदम और हवा को भी निकाल दिया। वो बरकतों के अंदर नहीं रहने देता, वो इत्मीनान के अंदर नहीं रहने देता, वो सुकून के अंदर नहीं रहने देता। हाँ, फिर फटकार, लानत, इस्तराब और हर तरह की बीमारी और हर तरह की मुसीबत और हर तरह का सताया जाना उस शख्स का मुकद्दर बन जाता है। बनी नो इंसान का यह मुकद्दर बन गया। जब वो इंसान खुदा के सामने खड़ा हुआ, क्या यह लड़ाई अदन से जारी नहीं? क्या खुदा अदन से इंसान से नहीं लड़ रहा? क्या इंसान खुदा से नहीं लड़ रहा? यह लड़ाई इंसान और खुदा के दरमियान जारी है, यह बंद नहीं हुई, यह बंद नहीं हुई। क्योंकि जरूर है कि यह लड़ाई खुदा जीते, कि यह लड़ाई और इंसान जीत नहीं सकता। कभी 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 इंसान यह लड़ाई जीत नहीं सकता। इस बात को जहन में रखिए। वो लोग जो ये समझते हैं कि खुदा से लड़के कोई शख्स जीत जाएगा,
तो ये उस शख्स की सबसे बड़ी हमाकत, बेवकूफी, जहालत कि वो खुदा से लड़के जीत जाएगा। खुदा इंसान का दुश्मन है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने ये सुना है खुदा मोहब्बत है। हाँ, खुदा मोहब्बत है, खुदा रहीम है, हम जानते हैं, लेकिन ये भी जान लीजिए खुदा इंसान का दुश्मन है। खुदा इंसान का दुश्मन है। ये खुदा के कलाम में लिखा है। यशायाह की किताब उसके 63वें बाब की 9वीं 10वीं आयत के अंदर क्या लिखा है? उसने अपनी उल्फत और रहमत से उनका फिदिया दिया। किनका? अपने लोगों का। यशायाह 63 बाब 63 चैप्टर, उसने अपनी उल्फत और रहमत से उनका फिदिया दिया। उसने उनको उठाया और कदीम से उनको लिए फिरा, लेकिन वो बागी हुए। उन्होंने उसकी रूह कुद्स को गमगीन किया, इसलिए वो उनका दुश्मन हो गया। खुदा उनका दुश्मन हो गया। किनका? अपने लोगों का। खुदा उनका मुखालिफ हो गया। अगर खुदा इंसान का मुखालिफ हो जाए तो क्या इंसान कायम और खड़ा रह सकता है? नहीं। अगर खुदा इंसान का दुश्मन है तो फिर उसको पल भर में क्यों खत्म नहीं कर देता? फिर उसको मिटा क्यों नहीं देता? लेकिन मेरे लिए, आपके लिए खुशी की बात यह है कि वो खुदा जो दुश्मन है वो मोहब्बत करने वाला भी है। आमीन। खुदा का अदल, खुदा की दुश्मनी, खुदा की अदालत इंसान को मारना चाहती है, क्योंकि वो इंसान का दुश्मन है, क्योंकि उसने नाफरमानी की। वो खुदा के खिलाफ चला, खुदा के सामने खड़ा हो गया, खुदा की ताबेदारी नहीं की, खुदा के सामने नहीं झुका। खुदा अपने अदल में उसको मारना चाहता है, लेकिन खुदा की मोहब्बत बीच में आकर खड़ी हो जाती है और इंसान को बचा लेती है, और बीच में आकर खड़ी हो जाती है और इंसान को बचा लेती है। खुदा मारना चाहता है, दूसरी तरफ खुदा की मोहब्बत पकड़ती और पीछे हटा लेती है। आमीन। घरों में अक्सर हमने देखा, अगर बाप बच्चे को मारे तो माँ पीछे छुपा लेती है, माँ पीछे छुपा लेती है, माँ छुपाती है, माँ नरमी करती है, बाप सख्ती करता है, खुदा अदल करता है। खुदा का अदल, खुदा के साथ बगावत, वो तकाजा करता है कि मार दे, लेकिन खुदा की मोहब्बत अपने पीछे इंसान को छुपा लेती है और खुदा खुद अपने ही सामने आ खड़ा होता है इंसान को बचाने के लिए। अपने अदल से वो खुद इंसान को अपने पीछे छुपा लेता है। अगर खुदा ना छुपाए तो क्या खुदा के अदल से कोई बच सकता है? क्या खुदा के कहर से कोई बच सकता है? खुदा ने जैसे उस लूसीफर फरिश्ता को मोहलत दी, खुदा ने मेरे लिए और आपके लिए भी एक मोहलत देकर वक्त ठहरा दिया कि इंसान फिर जाए, वापिस आ जाए। लेकिन इंसान उसके साथ जंग के अंदर लगा हुआ है, लड़ाई के अंदर लगा हुआ है। आप इस लड़ाई को फिरौन के साथ देख सकते हैं। क्या सलूक किया खुदा ने फिरौन के साथ? उसका नाम मिट्टी के अंदर मिला दिया, उसको समुद्र के अंदर गर्क कर दिया। क्या खुदा ने रू रियायत की? नहीं। क्या मिस्रियों के साथ रू रियायत की? नहीं करता। फिलिस्तियों का नाम उसने सफे हस्ती से मिटा दिया, कनानियों का नाम उसने सफे हस्ती से मिटा दिया, यबूसियों का नाम उसने सफे हस्ती से मिटा दिया, फिरसियों का नाम उसने सफे हस्ती से मिटा दिया। वो उन सबको मिटा देता है जो उसके दुश्मन हैं। वो अपने दुश्मनों को नहीं रहने देता। उसके दुश्मन उसके सामने खड़े नहीं रह सकते। वो अपने दुश्मनों को आड़े हाथों लेता है, वो अपने दुश्मनों को माफ नहीं करता। सदुम और उमरा का क्या हाल किया खुदा? खाक में मिला दिया उनको। नूह के जमाने में क्या हुआ? समुद्र पानी के साथ उनको मार दिया। क्या खुदा ने रू रियायत की? नहीं, हरगिज़ रू रियायत नहीं की। अगर खुदा गैर कौमों के साथ, अपने दुश्मनों के साथ ऐसा सलूक करता है तो क्या वो अपने लोगों को ऐसे ही छोड़ देगा?
नहीं। ध्यान से इस बात को सुनिए, वो अपने लोगों से भी वैसा ही सलूक करता है जैसा वो दूसरों के साथ, और वो उनको अपना दुश्मन मानता है, वो उनको अपना दुश्मन कहता है कि ये मेरे दुश्मन हैं, ये मेरे दुश्मन हैं। ये बाइबल मुकद्दस पुराना अहदनामा हम सब पढ़ते हैं, इसका एक बड़ा हिस्सा खुदा गैर कौमों के साथ तो लड़ाई करता नजर आता है, लेकिन इसका एक बड़ा हिस्सा, ध्यान से सुनिए, खुदा की अपने लोगों के साथ लड़ाई है। खुदा अपने लोगों के साथ लड़ रहा है, खुदा अपनी दुश्मनी में उनको घायल कर रहा है। नोहा की किताब जाके पढ़े घरों के अंदर, मैं आपके लिए इसको पढ़ूंगा। खुदा फरमाता है, फिर हकीकत मैंने तुझे दुश्मन की तरह घायल किया। खुदा अपने लोगों को दुश्मन की तरह घायल कर रहा है और कहता है संग दिल की तरह तादीब की। खुदा नरम दिल नहीं करता। फिर खुदा ने कौम बनी इस्राएल के साथ बड़ी सख्ती से उनके साथ पेश आया, बिल्कुल भी रियायत नहीं की। जब वो बेयाबान में थे, क्या वो सब लोग जिन्होंने खुदा की नाफरमानी की, खुदा पर ईमान नहीं लाए, क्या बेयाबान में ढेर नहीं हो गए? खुदा ने नहीं छोड़ा उनको। खुदा ने कहा था कि तुम समझोगे कि मेरे मुखालिफ होने का क्या मतलब है, मेरी तौहीन करने का क्या मतलब है। गिनती की किताब उसके 20वें बाब को पढ़िए घर जाकर, 16वें बाब को पढ़िए घर जाकर, क्या लिखा है वहां पर? खुदा ने उनको नहीं छोड़ा क्योंकि वो खुदा के मुखालिफ हो गए। जब वो मुल्क कनान के अंदर आ जाते हैं, खुदा को बादशाह होने के लिए रद्द कर देते हैं। खुदा भी उनके ऊपर एक इंसान हुक्मरान मुसल्लत करता है। तो क्या खुदा की कुदरत उनकी जिंदगी में काम कर रही थी? नहीं, नहीं कर रही थी। वो खुदा को भूल चुके थे, वो खुदा को छोड़ चुके थे। बनी इस्राएल की तारीख को अगर आप गुलामी से गुलामी तक देखें, मिस्र की गुलामी से बाबल की गुलामी तक 774 साल, कितने? 774 साल मिस्र की गुलामी से लेकर बाबल की गुलामी तक। इसके अंदर उनके बदकारी के काम, उनके स्याहकारियां, उनका खुदा के खिलाफ होना और खुदा का उनको सख्त तादीब करना। नोहा की किताब घरों में जाकर पढ़े, आपका दिल फटेगा कि खुदा किस तरह से, क्या खुदा के कलाम लिखा है, काहिन खुदा के खादिम रोटी के लिए, रोटी के टुकड़ों के लिए गलियों में मारे मारे फिरते हैं कि रोटी खाकर ताजा दम हो, जिंदा रहे, लेकिन रोटी नहीं मिलती उनको। खुदा ने गैर कौमों के वसीला से उनको इस तरह से तरबियत की, इस तरह से मारा कि उनकी औलाद को जान से मार दिया। खुदा ने नहीं छोड़ा, खुदा ने नहीं छोड़ा। क्या खुदा से ही छोड़ देगा? कलाम में लिखा है नोहा 2 बाब 3, 5 और 7 और 17 में, उसने कहरे शदीद में इसराइल का सींग काट डाला, उसने दुश्मन के सामने हाथ खींच लिया। जब कोई खुदा का दुश्मन हो जाए, फिर खुदा उसकी कुमक नहीं करता, फिर खुदा उसकी मदद नहीं करता। खुदा दुश्मन के सामने हाथ खींच लेता है। हम पुकारते रहते हैं खुदा मदद को आ, मदद को आ, लेकिन वो नहीं आता, वो नहीं आता, वो नहीं आता। वो दुश्मन के सामने पीछे हट जाता है और दुश्मन को मौका दे देता है मारने का। और लिखा है उसने शोला सन आग की तरह जो चारों तरफ भस्म करती याकूब को जला दिया। आज मैं आपको खुदा जो दुश्मन है उसके ताल्लुक से बता रहा हूं। हम इसको बड़ा लाइटली लेते हैं, हमें खुदा की मोहब्बत के ताल्लुक से सुनना अच्छा लगता है। यह सुनना हमें अच्छा नहीं, गवारा नहीं लगता कि खुदा किस तरह से डील करता है। लेकिन आज मैं अभी आपको बताऊंगा कि हमारी जिंदगियों के अंदर किस तरह खुदा हमारा मुखालिफ है। कलाम में लिखा है खुदा दुश्मन की मानिंद हो गया, वो इसराइल को निकल गया। खुदा निकल गया इसराइल को, दुश्मन की तरह खुदा ने अपने लोगों को डील किया।
खुदा ने जरा भी रूह रियायत नहीं की। खुदा की कोई दुश्मनी करे और कहे कि मैं बड़ा खुशहाल रहूंगा, खुशहाल जिंदगी गुजारूंगा, बड़ी अयाशी के अंदर अपने दिन बसर करूंगा, नहीं, उसको जवाब देना पड़ेगा खुदा की दुश्मनी मोल लेकर। कौन है जो खुदा की दुश्मनी मोल लेगा? लेकिन मैं आपको बताऊं, हम अपनी जिंदगी के अंदर वाज़िया तौर पर खुदा के मुखालिफ हैं, वाज़िया तौर पर खुदा के मुखालिफ हैं। हन्ना के ताल्लुक से पिछली बार मैंने आपको बताया, हन्ना खुदा के मुखालिफ थी। जिस बात के लिए वो दुआ कर रही थी वो ये थी, खुदा मुझे बेटा दे दे, खुदा मुझे बेटा दे दे। क्या खुदा ने दिया? नहीं, नहीं दिया। कितनी दुआएं की, बथेरी दुआएं की, क्या दुआ का जवाब दिया? नहीं दिया। खुदा दुआओं का जवाब नहीं देता, नहीं देता, जितनी मर्जी कोई दुआएं करे। अगर कोई खुदा का मुखालिफ, खुदा का दुश्मन है, तो खुदा उसकी दुआ का जवाब नहीं देगा, कभी नहीं देगा। जब तक हन्ना इस बात पर अड़ी रही, खुदा ने उसकी दुआ का जवाब नहीं दिया। हन्ना, मैं आपके लिए इसको पढ़ना चाहता हूं, शमूएल की पहली किताब, उसका पहला बाब, उसकी 3 आयत। ये शख्स हर साल अपने शहर से सला में रब्बुल अफवाज के हजूर सिजदा करने और कुर्बानी गुजराने को जाता था, और एली के दोनों बेटे हुफनी और फिनहास जो खुदावन के काहिन थे वही रहते थे। हन्ना जाती है हैकल में, दुआएं करती है, खुदा जवाब नहीं दे रहा। हन्ना हैकल में जाती है, कुर्बानियां करती है, खुदा जवाब नहीं दे रहा। हन्ना हदिये गुजरानती है, खुदा जवाब नहीं दे रहा। एक लंबे अरसे से उसकी ये रूटीन है, लेकिन खुदा खामोश है, खुदा खामोश है। खुदा हन्ना के खिलाफ है, हन्ना खुदा के खिलाफ है, और एक जंग जारी है इनके दरमियान। जिस बात के लिए खुदा चाहता है कि हन्ना नजर करे, मजाल है कि हन्ना उस बात की तरफ देखे भी, सवाल ही पैदा नहीं होता। हम भी ऐसा ही करते हैं। हमारा रवैया आज हन्ना की तरह का है। हन्ना दुआएं मांगती है, खुदावन तूने मेरे रिश्तेदारों को दिया, मुझे भी औलाद दे दे, क्या फर्क पड़ता है? मेरे गली मोहल्ले के लोग जो है उनके पास औलाद है, मुझे क्यों नहीं देता? मुझे भी औलाद दे, ताकि मैं अपने बातें करने वालों को जवाब दे सकूं। खुदा ने जवाब नहीं दिया। जब खुदा जवाब नहीं ना देता, फिर हम अपना जहन चलाना शुरू कर देते हैं। इसने भी अपना जहन चलाया और अपनी मुसीबत को ज्यादा दुगना कर दिया। इसकी मुसीबत इसकी अपनी बढ़ाई हुई थी। चाहिए था कि ये उस चीज पर निगाह करती जो खुदा चाहता था। बड़ी खास बात जिसके लिए यहां पर कलाम मुकद्दस में लिखा है, खुदा चाहता था कि हन्ना उस पर नजर करे, लेकिन मजाल है कि हन्ना हैकल में जाती है और नजर करे। मैं आपके लिए इसको पढ़ना चाहता हूं। लिखा है, जब वो कुर्बानी सिजदा करने और कुर्बानी गुजराने चाहता था, आगे बड़ी खास बात लिखी, एली के दोनों बेटे हुफनी और फिनहास जो खुदावंत के काहिन थे वहीं रहते थे। ये दो काहिन कहां थे? हैकल में। हन्ना हैकल में जा रही है, इनको देख रही है, मैनू की लगे जो मर्जी कर दे फिर। हाँ, हन्ना की निगाह उनके ऊपर नहीं, हन्ना की नजर अपनी जरूरत के ऊपर है। इन दो लोगों का बड़ा खास यहां पर जिक्र किया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों। इसके दूसरे बाब की 12वीं आयत के अंदर, आइए मेरे साथ देखिए जिनके पास बाइबल है। 12वीं आयत में लिखा है, एली के बेटे शरीर थे। एली के बेटे शरीर थे। यह हैकल में जाती है और शरारत के काम देखती है। वो शरीर लोग वहां पर शरारत के काम करते हैं। इसको इस बात से फिक्र नहीं है कि खुदा के घर के अंदर शरारत हो रही है। इसको फिक्र इस बात की है कि मेरी जरूरत पूरी होनी चाहिए।
ये शरीर लोग क्या करते थे? वो लोग जो कुर्बानियां लाते हैं, वो लोग जो कुर्बानियां लाते हैं, गोश्त, रास्ते में इनके नौकर जाते हैं और कहते हैं कि कच्चा गोश्त दे। काहिन ने कबाब बनाने, बारबेक्यू करना है, पार्टी करनी है, बड़े गेस्ट आए हुए ने, वो कहते हैं नहीं ठहर जा, हमें खुदावंद के हुजूर गुजराने दे, फिर भले चाहे जितना मर्जी ले लेना। कहते नहीं, हमें उबला हुआ नहीं चाहिए, हमें कच्चा गोश्त चाहिए। आपने अक्सर देखा है शादियों में जब खाना सर्व करने वाले वेटर शादियों में खाना लेकर आते हैं, परात के अंदर भी वो रोटी लाएंगे, सालन लाएंगे, तो लोगों ने अपने चमचे पहले से पकड़े होते हैं रोटी के, अभी उनके हाथों के अंदर होता है खाना, वो वहीं से ऊपर से डालना शुरू कर देते हैं। वो गुस्सा करते हैं और ठहर जाओ यार, वो सानू रखते लैन दियो, खा लेना जिन्ना भी खाना दे। यही हाल हैकल के अंदर था। लोग कुर्बानी ला रहे हैं और वो सहज शाखा लाते हैं और कुर्बानी के गोश्त को मारते और छीन कर ले जाते हैं। वो कहते हैं ठहर जाओ, ताड़ी मेहरबानी, सानू कुर्बानी कर लें दे। कहते नहीं, पहले काहिन दे, काहिन की इज्जत इस तरह नहीं होती, पहले काहिन दे। ये शरीर लोग हैकल के अंदर शरारत के काम कर रहे हैं। और लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा इसको, सो उन जवानों का गुनाह, 17वीं आयत में, सो उन जवानों का गुनाह खुदावंद के हुजूर बहुत बड़ा था, क्योंकि लोग खुदावंद की कुर्बानी से घिन खाने लगे थे। कहते छठो पर आई यार, असी नहीं देनी कुर्बानी। और शरीर लोग उठे बैठे हैं, असी नहीं देने चंदे, असी नहीं देनी अदराइयां, और आप भी खा जाते हैं। शरीर लोग ने, पादरियों से आज लोग फेड अप हैं, वो पैसे की मिनिस्ट्री कर रहे हैं। खुदा यिर्मयाह की वसीला से कहता है, मैं इन काहिनों का मुखालिफ हूं, इन्होंने मेरी भेड़ों के जख्मों के ऊपर तेल नहीं लगाया, इन चरवाहों ने मेरी भेड़ों को परगंदा कर दिया। ये काहिन ठोकर बन के शरारत के काम कर रहे हैं। लेकिन हन्ना वेखी जाती, मैनू की लगे, मैं तो अपनी दुआ करन आई हूं, मैं तो बस दुआ करके आप ही चली जाऊंगी खसमा खान। हमारा ये रवैया हन्ना की तरह आज कलीसिया के अंदर शरारत के काम देखते हैं, लेकिन है कोई जो इस काम को देखे संजीदगी से? ये शरीर लोग और क्या करते थे? इसी बाब की 22वीं आयत के अंदर लिखा है, एली बुढ़ा, बहुत बुढ़ा हो गया और उसने सब कुछ सुना कि उसके बेटे सारे इस्राएल से क्या क्या करते हैं, और उन औरतों से जो खैमा इज्तिमा के दरवाजे पर खिदमत करती हैं, हमागोशी करते हैं। ये शरीर लोग खुदा के घर के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन हन्ना को इस बात की परवाह नहीं कि खुदा के घर के अंदर एक ईमानदार, एक पाक जिंदगी बसर करने वाला काहिन होना चाहिए। उसको तो अपना बेटा चाहिए ताकि अपने जवाब देने वालों को, बातें करने वालों को जवाब दे। उसको इस बात की परवाह नहीं कि खुदा के घर के अंदर काहिन नहीं है, मुझे वो काहिन होने के लिए अपनी औलाद देनी चाहिए। हन्ना की निगाह इसके ऊपर नहीं है, हन्ना की निगाह अपनी जरूरत के ऊपर है, अपनी जरूरत के ऊपर है। और खुदा हन्ना से लड़ रहा है, खुदा हन्ना से लड़ रहा है। खुदा औलाद नहीं दे रहा, बड़ी मन्नतें मांग रही है, बड़ा उल्टा सीधा हो रही है, ऊपर नीचे आके पीछे सब कुछ कर रही है, लेकिन खुदा नहीं जवाब दे रहा। क्या खुदा से लड़के कोई कुछ ले सकता है? नहीं, नहीं ले सकता। हन्ना को नहीं मिला तो हमें भी नहीं मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अगर खुदा ने हन्ना को नहीं दिया तो बड़े ध्यान से सुनिए, खुदा किसी को भी कुछ नहीं देगा। जब तक खुदा के साथ लड़ते रहेंगे, जब तक खुदा के घर के अंदर नजर नहीं करेंगे, खुदा के घर में शरारत हो रही है। आज हम बातें बड़ी करते हैं, और यार पादरी सारे हो जाइए होंगे, भाई खुद क्यों नहीं पादरी बन जाते? और आज कोई कलाम सुनाने वाला सही नहीं है तो खुद क्यों नहीं कलाम सुनाने के लिए खड़े हो जाते? क्या निगाह है इस काम के ऊपर?
कि खुदा के घर को जरूरत है किसी चीज की? हिजरी नबी की किताब के अंदर लिखा है हर कोई अपने अपने घर को दौड़ा जाता है, मेरा घर वीरान पड़ा है। किसको फिक्र है खुदा के घर की? हर किसी को अपने घर की पड़ी है। तो खुदा कहता है अगर तानू अपने घर की पाई है तो फिर जाओ अपने घर, मेरा घर भी इंची पिया तो मैं भी नहीं देना तुम कुछ, जाओ जो करना कर लो। की कर लोगे मेरा, की बगाड़ लोगे मेरा? हाँ, कौन है जो खुदा के काम के ऊपर निगाह करे? इस दौर के अंदर आप देखें पेट के चरवाहे ठोकर खाने का सबब बने हुए लोगों के लिए। लोग चर्चिस के अंदर नहीं जा रहे, चर्च डेड है, इस्राइल डेड था। खुदा का जलाल इन लोगों की वजह से इस्राइल से जाता रहा। हमने पढ़ा कि खुदा दुश्मन के सामने हाथ खींच लेता है। जब ये शरीर लोगों के ऊपर फिलिस्तीनियों ने हमला किया इस्राएलियों के ऊपर, तो अहद के संदूक भी दरमियान में था। ध्यान से सुने, खुदा के अहद का संदूक, खुदा का अहद उनके दरमियान था, लेकिन खुदा ने जवाब नहीं दिया। फिलिस्तीनियों ने बहुत मारा इस्राएलियों को, बहुत मारा इस्राएलियों को, और वो अहद का संदूक भी ले गए। ईमानदार से खुदा के कलाम को, खुदा की बरकत को छीन कर ले जाता है वो। खुदा जवाब नहीं देता। जब खुदा के घर के अंदर शरारत हो रही हो, खुदा जवाब नहीं देगा, खुदा जवाब नहीं देगा। कलाम में लिखा है कि जब अहद का संदूक छिन गया, तो कलाम में लिखा है इस्राएल से हशमत जाती रही, खुदा का जलाल इस्राएल से हट गया। खुदा इस्राएल के दरमियान नहीं था, खुदा आज कलीसिया के दरमियान नहीं है, इसलिए कि शरारत मौजूद है। कोई शख्स इस बात की गैरत नहीं खाता, कोई अपने आप को इस बात के लिए नहीं देता कि मैं खुदा के घर में अपने आप को दूं, मैं खुदा का कलाम सुनाऊं, मैं दुआ में झुक जाऊं, मैं खुदा का तालिब हो जाऊं। किसको परवाह है इस बात की? हमें तो चाहिए मौत, हमें तो चाहिए शिफा, हमें तो चाहिए बाहर के वीजे, हमें तो अपनी अपनी पड़ी, हमें तो नौकरी चाहिए, हमारे घर के अंदर लड़ाई खत्म हो जाए। हमें तो अपनी पड़ी है, लेकिन खुदा को अपने घर की गैरत है। कौन है जो खुदा के घर की गैरत खाएगा? जब तक हन्ना ने शमूएल को नहीं दे दिया, इस्राएल के अंदर बेदारी नहीं आई। अगर मैं और आप आज अपना आप खुदा को दे दे, तो खुदा कलीसिया के वसीला से इस मुल्क के अंदर बेदारी का काम करेगा, जिंदगियों को बदल देगा, हालात को बदल देगा। इस मुल्क के अंदर आप देखें जुल्म बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, बदी बढ़ती जा रही है, अदालतों में आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, गरीबों के ऊपर जुल्म और तशद्दुद किया जा रहा है, बेटियों को बेआबरू किया जा रहा है, किसी का लिहाज नहीं किया जा रहा। अमीर अमीर तर होता जा रहा है और गरीब गरीब तर होता जा रहा है। दो वक्त की रोटी के लिए लोगों को लाले पड़ गए हैं, रोटी के लाले पड़े हुए, जान को सलामत रखने के लिए। लेकिन किसको फिक्र है कि इस मुल्क के अंदर हम खुदा के हजूर में झुक जाए? कलाम में लिखा है रास्तबाज की दुआ से शहर सरफराजी पाते हैं। उसी को सानू की लगे देना, असी तो दुआ करनी, साड़ी जरूरत नहीं, असी तो दुआ करनी, बाहर जान नहीं, असी अगले क्यों करिए? इतने तो बदकार लोग ने। खुदा ने दुआ का जवाब नहीं देना। बेटा बैठ जाओ, अयन बैठ जाओ, शाबाश। खुदा जवाब नहीं देगा। अगर कोई खुदा की जरूरत के ऊपर निगाह करने को तैयार नहीं, तो खुदा भी उसकी जवाब देने, दुआ का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, नहीं देगा। कर ले जो हम कर सकते हैं। जितने मर्जी हदिये दें, क्या हन्ना ने कम दिए थे? लेकिन कुछ जवाब नहीं आया। हम कहते हैं हमारे घर के अंदर लड़ाई खत्म नहीं होती। खुदा कहता है मैंने तुमको कत्ल किया। ये आमोस की किताब उसके चौथे बाब को मैं आपके लिए फिर से आज पढ़ना चाहता हूं। क्या लिखा है 7वीं आयत चौथे बाब की? अगरचे मी को फसल पकने में 3 महीने बाकी थे, खुदा कह रहा मैंने रोक लिया। प्रमोशन होने वाली है, खुदा कह रहा मैं नहीं होने देती।
लत्ता खिंचन डे ने लोग। वारी साड़ी सी, वीजा किसी मिल गया, नहीं देगा खुदा। तरक्की का टाइम हमारा था, जमा करने का टाइम हमारा था, खुदा नहीं देगा। क्यों? क्योंकि लिखा है वाज़ेह तौर पर, खुदा क्या कह रहा है, अगरचे मैंने, किसने? मैंने, खुदा कह रहा है मैंने रोक लिया। इब्लीस का मुकाबला करना तो बात की बात है भाई। हम तो खुदा के साथ लड़ रहे हैं, खुदा हमारे साथ जंग लड़ रहा है। अपनी जिंदगी के हालात के ऊपर निगाह तो करें। क्या एक ही बात के गिर्द बार बार सालों से तो नहीं घूम रहे? अगर इस्राएली ईमान रखना नहीं सीखे तो आगे भी नहीं गए। एक ही बात के गिर्द घूम रहे थे। अपनी जरूरतों के लिए खुदा पर ईमान रखना सीखे, नहीं सीखा। एक ही बात, अगर मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर ऐसी बातें मौजूद है, दुआ का जवाब सालों से नहीं आ रहा, ध्यान करें। खुदा कह रहा है मैंने रोक दिया, मैंने रोका है। खुदा कह रहा है मैंने बातें समूह, लू, गर्म हवा और गिरोई की आफत भेजी। गिरोई, अनाज को कीड़ा लग जाना। खुदा कह रहा है कि तुम उसे घर में लाए, मैंने उसको उड़ा दिया। मजदूर अपनी मजदूरी सुराखदार थैली में जमा करता है। मेरा घर वीरान पड़ा है, हर कोई अपने घर को तोड़ा जाता है। खुदा कहता है मैंने टिड्डियों, मैंने पाकिस्तान, अंजीर और जैतून के तरफ टिड्डियों ने खा लिए। खुदा अलाउ कर रहा है, कहते पूरी नहीं पैंदी हले घर लिया, मेरा तो पता नहीं लगता किधर चलेगी, कहां है। खुदा मुखालिफ है हमारा, खुदा जंग कर रहा है। खुदा कह रहा है मैंने तुम्हारे जवानों को तलवार से कत्ल किया। लेकिन फिर भी हम अपनी जिंदगी पर निगाह नहीं करते, फिर भी हमें अपने ही घर की पड़ी हुई है। हम अपनी ख्वाहिशात से बाहर नहीं निकलना चाहते, हम अपनी जरूरियात से, अपनी जात से बाहर नहीं निकलना चाहते। हमें हमारा घर दिखाई देता है, हमें हमारे बच्चे दिखाई देते हैं, हमें हमारा फ्यूचर दिखाई देता है, हमें हमारा माँ बाप दिखाई देता है। हमें खुदा और उसका घर और उसका काम दिखाई नहीं देता। हन्ना की तरह, हन्ना के दौर के अंदर ऐसे शरीर लोग मौजूद थे, लेकिन खुदा ने भी हन्ना का जवाब उस वक्त तक नहीं दिया जब तक हन्ना भी तैयार नहीं हो गई। अगर मैं और आप जब तक तैयार ना हो जाए, फैसला ना कर ले, खुदावंद नहीं, बस कर, मैं देना अपना, मैनू माफ कर दे, सुलह कर ले उससे सुलह कर ले। दुश्मन है, सुलह कर ले। खुदा खुद फरमाता है यशायाह की किताब 27वें बाब की 5वीं आयत के अंदर, पर अगर कोई मेरी तवानाई का दामन पकड़े तो मुझसे सुलह करे। हाँ, वो मुझसे सुलह करे। एक बार नहीं बल्कि 2 बार खुदा कहता है मुझसे सुलह कर लो। अगर मुझसे तवानाई चाहिए, मुझसे बरकतें चाहिए, मुझसे दुआ का जवाब चाहिए, सरफराजी चाहिए, कामयाबी चाहिए, तो मुझसे सुलह कर लो। अगर सुलह नहीं तो फिर कुछ भी नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकेगा। दुनिया के सारे खातिम भी मिलकर दुआ रख कर ले, हाथ रख के सारा पार पाले, पुठे और सीधे और कुछ नहीं जाना। फैसला करना पड़ेगा, सुलह करनी पड़ेगी खुदा से। पहली बात, हन्ना ने सुलह के लिए पुकारा, लेकिन वो ज़ार रोई, माफी मांगी, मुझे मुआफ कर दे, खुदा से मुआफी मांगी और उस चीज पर निगाह करें जो खुदा की जरूरत है। खुदा को यकीनन हमारा रुपया पैसा चाहिए, दे, जरूर दे, लेकिन इससे ज्यादा अपना आप खुदा को दे। कोई आकर नहीं पूछता कि पादी साहब खुदा दे घर च किस काम की जरूरत है, असी केड़ा काम कर सकते हैं, नहीं आके पूछता। किसी को फिक्र नहीं है, किसी को फिक्र नहीं है कि खुदा के घर के अंदर किस बात के लिए हमें झुकना चाहिए खुदा के हुजूर। हर कोई अपने अपने घर को दौड़ा जाता है। खुदा जवाब नहीं देगा। अपनी जिंदगी के ऊपर निगाह करें, नजर दौड़ाएं और देखें कि हम किस तरह से चल रहे हैं। खुदा ने इन शरीर काहिनों का वाज़िया तौर पर वहां जिक्र किया, हन्ना की कुर्बानियों के साथ। मतलब हन्ना जब जाती है
देख रही है, हम भी देख रहे हैं कि आज पादरियों का की हाल है। हर कोई खिदमत जैसे लिए आ रहा है, चल यार कोई चेक लग जाएगा, चल यार कोई एड लग जाएगी, चल यार कोई बंदा लग जाए। और बंदों को ढूंढ रहे हैं, खुदा को ढूंढे। खुदा को ढूंढने वाले सब कुछ पा लेते हैं। खुदा को पाने वालों को सब कुछ मिल जाता है। और ये सुलह मैं और आप खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, इफ्सियों के खत के अंदर लिखा है कि उसने सलीब के ऊपर हमारी दुश्मनी को मिटा दिया और बाप से हमारी सुलह करवा दी। फरिश्तों ने पैगाम दिया था इंसानों को जिनसे वो राजी है, जमीन पर आसमान पर सुलह। वो खुदा सुलह करना चाहता है। अगर पहली बात उससे सुलह नहीं करेंगे, लड़ाई बंद नहीं होगी। अगर लड़ाई बंद नहीं होगी तो दुआओं का जवाब नहीं आएगा। दूसरी बात, जो कुछ खुदा मुझसे आपसे चाहता है, अपना आप उसको दे दे। अगर नहीं देंगे, अपना माल, अपनी जिंदगी, अपने ख्याल, अपनी सोचे, अपने टैलेंट नहीं देंगे, खुदा भी चुप रहेगा। खुदा भी चुप रहेगा। खुदा के हजूर में झुक जाए इस बात के लिए, खुदा तेरे घर में किस बात की जरूरत है मुझे बता। हमसे कोई आकर पूछे, हम बताएंगे खुदा को किस बात की जरूरत है। आप एक बात को यहां पर नोट करते हैं, क्यों? क्योंकि मैं इस बात के लिए दुआ करता हूं। डेविड इस बात के लिए दुआ करता है। हम सब इस बात के लिए दुआ करते हैं कि खुदावंद खातों को खड़ा कर। इस दौर के अंदर, इस जमाने के अंदर तू